खंडे तिखे कोई कृपान करूगा, कोई खंडे तिखे कोई कृपान करूगा। तैनू दिल्लीए इकट्ठ परेशान करूगा, तेरा फायदे नालों ज्यादा नुकसान करूगा। पर फसलों दे फैसले किसान करूगा, फसलों दे फैसले किसान करूगा। करोड़ होणगे तेरी धौण दे जो मड़के मरोड़ होणगे। 80 वरदियां बाबियां तो लैके थपड़ा, लैके थपड़ा। 80 वरदियां बाबियां तो लैके थपड़ा। तैनू जंग दा ऐलान नौजवान करूगा, इकट्ठ परेशान करूगा। पर फसलों दे फैसले किसान करूगा। बस होश तो कम लियो, क्योंकि बड़े आउणगे इत्थे इन्हां कम्मां नूं खराब करन वाले। उन्हां कोले बड़े तरीके है, उन्हां कोले बड़ा पेपर वर्क है। इस करके होश इन्हां बजुर्गां कोले है ते जोश जवानी कोले है। बस लाणेदारां नाल राय करके चलियो। बस 4-5 घंटियां दी वाट दिल्लीए, तैनू याद करवा देंगे औकात दिल्लीए। तेरी हिक उत्ते चढ़ के जयकारे लाउणगे, जयकारे लाउणगे। तेरी हिक उत्ते चढ़ के जयकारे लाउणगे। साडी हौसला अफजाई आसमान करूगा। तैनू दिल्लीए इकट्ठ परेशान करूगा। पर फसलों दे फैसले किसान करूगा, फसलों दे फैसले किसान करूगा। किसानों की मांग के समर्थन में भारत बंद के आह्वान पर आज खंड पिंजौर के दून और रायतन क्षेत्र से करीब हजारों किसानों ने 50 से अधिक ट्रैक्टरों पर सवार होकर एक विशाल आक्रोश रैली निकाली। इस रैली की अगुवाई में हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी, भारत किसान यूनियन पिंजौर के प्रधान करम सिंह व भीम सिंह, पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, एडवोकेट विजय बंसल, इनेलो जिला प्रधान सतिंदर सिंह टोनी, गुरभाग सिंह धमाड़ा, दीपांशु बंसल, रविंदर अरोड़ा सहित विपक्षी पार्टियों के नेतागण आदि भी मौजूद रहे। रैली में किसानों के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बैनर पोस्टर हाथ में उठाकर किसानों का समर्थन किया। रैली शुरू करने से पहले गार्डन के पार्किंग स्थल में हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने किसानों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी यही अपील है कि सभी किसान एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ें। और इस मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A के प्रति भी अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है और इनकी मांगे जायज है, जिसे केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं। और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर किसानों तथा अन्य किसानों का समर्थन करने आए लोगों ने सरकार विरोधी व किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरकारों से तीनों कानून वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर सभी दुकानदारों सहित रेहड़ी फेड़ी वालों ने भी अपनी दुकानें व कारोबारों को बंद रखकर किसानों को अपना समर्थन दिया। यह रोष रैली पिंजौर गार्डन से शुरू होते हुए पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर पहुंचने के बाद दोबारा पिंजौर गार्डन में आकर समाप्त हुई। गार्डन में किसानों के लिए गुरुद्वारा मंजी साहिब, पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन सहित अन्य संस्थाओं द्वारा उचित खाने पीने का प्रबंध भी किया गया था। चाहे किसी सत्ता में बैठे लोग भी हों, वह भी अपने हकों हुकूकों के लिए सरकार के आगे बिल्कुल डट कर खड़े हो जाते हैं। इससे पता लगता है कि हमारे लोगों में बहुत जागरूकता आ चुकी है। आज किस तरह देश का अन्नदाता लगातार 12-13 दिनों से सर्दी में खुले आसमान की छत के नीचे
आज संघर्ष करने पर मजबूर है। हम सभी जानते हैं, जैसा कि अभी भाई गुजर ने कहा कि हम अभी बहुत पीछे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि अब जागरूकता आनी शुरू हो चुकी है। हमारे लोग आज पूरी तरह जागरूक होते जा रहे हैं। आज जो काले कानून हमारे देश में बनाए जा रहे हैं और जिनके लिए कानून बनाए जाते हैं, तो जब वही राजनीति और किस तरह अड़ियल रवैया इस सरकार ने अपना रखा है, वह भी आज हम सभी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज हम सभी देख रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस सरकार को झुकना पड़ेगा। आज किसान बहुत अच्छी तरह संगठित हो चुका है। हमारे यहाँ के लोग भी आज जो देखने को मिलता है कितने आज संगठित हो चुके हैं, यह भी एक बहुत खुशी की बात है। किस तरह लोगों को आज गुमराह करके आज हर तरह से हर ऐसी जन विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं। कहीं धारा 7 लगा दीजिए। हमारे क्षेत्र कालका विधानसभा क्षेत्र के 212 गाँव में किस तरह लोगों को परेशान करने पर यह सरकार तुली हुई है। और अगर हम कालका विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ तो इस सरकार ने जीना हराम कर रखा है। बेरोजगारी लगातार हमारे क्षेत्र में बढ़ाई जा रही है। चाहे 7A धारा लगाकर भी लोगों को बेरोजगार करने का, उनके अपने हक छीनने का काम जहाँ किया जा रहा है। हमारे चाहे HMT की फैक्ट्री हो, चाहे सूरजपुर की फैक्ट्री हो, सभी इन्होंने बंद करके हमारे यहाँ एक तरह बहुत हमारे लोगों के साथ जहाँ अन्याय किया। इसलिए साथियों, इस तरह अगर हम इकट्ठे होंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह आज किसान दिल्ली में डटे हैं, जिस तरह आज उनका संघर्ष रंग लाता दिखाई देता है, और निश्चित रूप से जो दिखाई दे रहा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए हम भी अपने इलाके के लिए, हमारे यहाँ भी बहुत परेशानियाँ सरकार ने खड़ी कर रखी हैं। चाहे नो तोड़ का मामला, जो 50-50, 60-60 साल से लोगों ने अपनी ज़मीनें तोड़कर उन पर मकान भी बनाए हुए हैं, खेती भी कर रही हैं, उनकी गर्दोरियाँ तोड़ने का यह काम कर रही है। कहीं कंट्रोल्ड एरिया, कहीं पैरा फेरियर, कहीं 7A धारा लगाकर हमारे लोगों को जिस तरह परेशान किया जाता है। इसलिए मैं तो आपसे यह विनती प्रार्थना करूँगा कि आने वाले समय में हमारे पास जो भी किसी तरह का आंदोलन खड़ा करना पड़े, हम सभी एक राजनीति से ऊपर उठकर सभी इकट्ठे होकर ऐसा आंदोलन खड़ा करें जिस तरह आज दिल्ली में किसानों ने, पूरे देश के आज किसान उनके साथ डट चुके हैं। आज बड़े गर्व की बात है जो इतना कष्ट पिंजौर गार्डन के अंदर व्यापार मंडल और सारे भी जो भी कर्मचारी संघ है जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरे से पहले सभी ने बहुत कुछ बताया काले कानून के बारे में। मेरी आपसे एक ही विनती है, मैं दिल्ली जाकर आया हूँ, अगर ये संघर्ष आगे बढ़ा तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है अपने 10-10 बंदे लेकर दिल्ली में 2 दिन लगाकर आना। इससे बड़ा योगदान कोई नहीं होगा। साथियों, जो कठ आज इतना पहली कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा की यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं GT रोड पे भी गया, वहाँ भी ऐसे ही है। मेरा किसान भाइयों से और सभी से यही अनुरोध है। मेरे से पहले काले कानून के बारे में सभी ने बता दिया, लेकिन अगर ये संघर्ष आगे चलता है तो मेरे साथियों जो समर्थ है वो एक बार दिल्ली जरूर जाना, अपना योगदान उनकी पाकर आना। धन्यवाद। मेरे ख्याल से पिंजौर गार्डन में इतनी तादाद में हमारे अन्नदाता के पक्ष में लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं हरजीत सोनी जी और हमारी टीम, हम सारे बाजार का सर्वे करके आए हैं। सारा का पूर्ण बाजार आज बंद है, किसानों के साथ है। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। इक्का दुक्का जो दुकानदार जो अपनी पार्टी की स्वार्थी नीतियों की वजह से या किसी के पास स्वार्थ की वजह से अगर वो दुकानें खोल के बैठे हैं, 2 या 4 दुकानदार होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर जिसकी दुकानदार की दुकान खुली है, तो आप सब लोग साथी, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आश्वासन चाहता हूं कि उनका बाईकाट किया जाए, बहिष्कार किया जाए। इस मूवमेंट को बहुत योगदान दिया। देखिए, ये जो लहर उठी है, ऐसी लहर आज तक हिंदुस्तान में नहीं उठी। और ये जमीनें जो है ना, ये ऐसे नहीं हमारे को मिली। बाबा बंदा बहादुर ने पहले ये जमीनें हमारे को दिलाई थी। कितने इनके पीछे कुर्बानियां की थी। 113 साल पहले 1907 में अंग्रेजों के खिलाफ भी यही किसान खड़े हुए थे और उनकी जीत हुई थी। उनके लिए ताड़ियां मारो, जिन्होंने 113 साल पहले ये संघर्ष किया था। ये जमीनें ऐसे नहीं मिली। उस टाइम भी साहूकारों के पास सरकारों ने दे रखी थी, हम लोग उनकी मजदूरी करते थे, फिर ये जमीनें काम करने वालों को दी गई।
बहुत युद्ध हुए, बहुत मोर्चे लगे। 1948 में मोर्चा लगा। 1957 में प्रताप सिंह कैरों ने नहरी पानी जो भाखड़ा डैम बनाया गया ना, इस नहरी पानी पे किसानों को टैक्स लगा दिया। अमृतसर मोर्चा लगा। प्रताप सिंह कैरों ने ये कह दिया था, कहता जट तक भाग्य में मारनी, मैं तो फिर भी सीएम। उसको भी झुकना पड़ा। ताड़ी मारो जिन्होंने, उन किसानों ने मोर्चा फतेह किया। किसान जितने भी इतने सारे भाई आए हुए हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, सारे का धन्यवाद आ। ते मेरे ख्याल 2 दिन में ये सारा इकट्ठ होया, ते सारे का ਆਪਾਂ धन्यवाद करते हैं। ते जिस तरह व्यापार मंडल, कालका पंजौर, अपनी एसोसीएशन प्रॉपर्टी वाले ने, इन्होंने भी अपना सारा समर्थन दिया जी। ते मजदूर भी अज सानू उत्थे चौंक ते मिले, कहते दिहाड़ी रोज़ ही लाते हैं। अज आप दिहाड़ी ते नहीं जाते हैं, अज इत्थे ही आए हैं सारे। ते इन्हां दा सारिआं दा धन्नवाद।